व्हाट्सअप यू गाइज, दिस इज़ योर फ्रेंड ग्लैम गर्ल मेघा। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, अभी वेडिंग सीजन चल रहा है तो मैंने सोचा एक वेडिंग गेस्ट मेकअप ट्यूटोरियल तो बनता है। सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट इनटू द वीडियो। एंड बिफोर दैट, इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब टू माई चैनल गाइज, प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्लीज click on the bell icon so that you will be notified whenever there will be a new video uploaded. And also my Instagram handle is the glam girl megha. So let's get into the video. So let me first prep my skin using my favorite Innisfree green tea seed serum. इसके मैं बहुत सारे 2-3 ड्रॉप ले लूँगी क्योंकि मेरी स्किन आप देख रहे हैं बहुत ज़्यादा ड्राई और फ्लेकी हो रही है। आई एम गोना लेयर इट। मेक श्योर आप आपके आँखें भी मॉइस्चराइज करें क्योंकि नहीं तो फिर ड्राई पैचेस दिखते हैं। And also I'm going to layer it up with my favorite moisturizer that is from Cetaphil. बहुत अच्छे से प्रेप कीजिएगा स्किन आपकी। And don't forget your neck. So once your skin is prepared, आज हम पहले आई मेकअप करेंगे ताकि अगर कुछ ख़राब भी हो गया तो हम इसे रिमूव भी कर सकते हैं, राइट। तो आज हम सबसे पहले आई मेकअप करेंगे। उसके लिए मैं यूज़ करूँगी अपना फेवरेट कंसीलर। आई जस्ट शो इट टू यू। So I'm using the Swiss Beauty concealer and this is in the shade 03. ये बहुत लाइट है, इसे हाइलाइटर कंसीलर की तरह मैं यूज़ करूँगी। पूरा इसे कवर अप करेंगे हम। अगर आपकी पिगमेंटेड आईज है, डार्क सर्कल है, तो मेक श्योर आप एक लाइट कंसीलर यूज़ करें ताकि आप जो भी आई शेडो लगाए वो अच्छी तरह से दिखेंगे आपकी आँखों पर। और इसे लगाने के बाद थोड़ी देर के लिए हम रखेंगे ताकि ये अच्छी तरीके का कवरेज दे हमें। ये थोड़ा अजीब लग सकता है लेकिन ये ब्लेंड होने के बाद अच्छा लगेगा। सो वी विल लीव इट फॉर फ्यू सेकेंड्स और उसके बाद मैं ब्यूटी ब्लेंडर से इसे डैब डैब करके ब्लेंड करूँगी। तो अब हम इसे ब्लेंड करेंगे ब्यूटी ब्लेंडर से। सिर्फ डैब करना है हमें, सिर्फ ड्रैग नहीं करना। ये कुछ इस तरीके का दिखेगा। अभी ये बहुत वियर्ड लग रहा है लेकिन अभी मैं इसे सेट नहीं करूँगी। अगर आप चाहते हैं आपके आई शेडो एकदम अच्छे से दिखे तो आप इसे सेट मत कीजिएगा, विच आई एम नॉट गोना डू। एंड इफ़ यू वांट कि लाइट पिगमेंट चाहिए तो आप इसे पाउडर से सेट कीजिएगा, मैं तो नहीं कर रही हूँ। सो अब हम लेट्स गेट इनटू दी आई शेडो पार्ट। सो आई जस्ट शो यू व्हाट आई शेडो आई एम गोना यूज। आई विल यूज दिस Morphe पैलेट, जस्ट इग्नोर दिस। आई विल यूज दिस Morphe पैलेट और ये है इन द शेड सनसेट बीट। जब ये नायका पिंक फ्राइडे सेल हो रही थी ना तब मैंने इसे खरीदा था। आप देख सकते हैं इसके शेड्स कितने ब्यूटीफुल है। होप आप ये देख पा रहे होंगे। दिस इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल पैलेट और मैं इसे एक यूज़ करूँगी। और एक मार्स का पैलेट मैंने ख़रीदा है। दिस इज़ इन द शेड, ये शेड क्यों नहीं लिखते, शेड नंबर कोई लिखते नहीं है ये। आई विल लीव इट इन द लिंक बिलो। दिस इज़ द पैलेट। सी हाउ ब्यूटीफुल इट इज़, पर्पल टोन में है और ये बहुत ही अफोर्डेबल पैलेट में से यूज़ करने वाले। इसका देखिए ना मिरर, कितना अच्छा मिरर दिया हुआ है। हम इसमें से ये वाला शेड है येलोइश, वो यूज़ करेंगे। ये पीची शेड है, ये यूज़ करने वाले हैं।
बहुत हल्के हाथ से लिया है मैंने इसे बिल्डअप करेंगे हम धीरे धीरे। फिर इसे मैं अंदर ले रही हूँ। मैंने एकदम एंड में पकड़ा हुआ है ताकि ज़्यादा प्रेशर भी नहीं आए और एकदम ऐसे स्टक नहीं है। इसे ऐसे ब्लेंड करेंगे, एंड तक करेंगे। उसके बाद में मैं इसी में एक दूसरा शेड है, ये डार्क, उसे लेके यहाँ पे नीचे अप्लाई करूँगी। उसे भी हम अंदर लेंगे। उसके बाद में हम एक ये ऐसा ब्रश लेंगे और मैं चाहती हूँ इसे डीप करें हम थोड़ा, तो हम इसके लिए एक चॉकलेट ब्राउन शेड है वो मैं लूँगी और क्रीज को थोड़ा डीप करेंगे हम। सिर्फ आउटर वी, ओके, सिर्फ आउटर वी पे फोकस करना है हमें। अब मैं इस पैलेट में से ये जो चॉकलेट ब्राउन कलर है उसे पूरा ले लूँगी। एक दूसरा छोटा ब्रश लिया है मैंने, ये स्विस ब्यूटी का ब्रश है, और इसे मैं इनर कॉर्नर्स में लगाऊंगी। मैं ऐसे अपवर्ड मोशन में लगा रही हूँ इसे। अगर आपको कोई भी बैकग्राउंड नॉइज़ आ रही है, आई एम रियली सॉरी। मैं ये डे टाइम में फिल्म कर रही हूँ। आज है इंडिपेंडेंस डे, सॉरी आज है रिपब्लिक डे, सो हैप्पी रिपब्लिक डे गाइज। और मेरे यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है जो पता नहीं कितने महीनों से हो रहा है, और सम रियली सॉरी। और मैं वॉइस ओवर नहीं कर सकती थी यार हर वीडियो में, इट्स सो बोरिंग वॉइस ओवर करना। सो आज मैंने सोचा कुछ भी हो जाए, मैं तो वीडियो बना रही हूँ, आवाज़ आए, आई विल जस्ट से आई एम सॉरी, दैट विल बी बेटर कि मैं सॉरी बोल। इसे हम बिल्डअप करेंगे, इसकी इंटेंसिटी को। The shades are so pigmented from both the palettes. देख रहे हैं? Once I'm done with this, I'm happy with this. अब हम इसे बीच में जो एरिया है उसमें पिगमेंट लगाएंगे। मैं सोच रही हूँ इसी में से हम यूज़ करेंगे, इसी पैलेट में से। ये जो कॉपरी शेड है, पहले चेक करती हूँ कैसा है ये। आई गेस ये वाला लगाना चाहिए हमें। हाँ, ये वाला अच्छा। थोड़ा सा ये चौकी है, अब देखिए थोड़ा सा, बट 300 रुपीज़ में आपको और क्या ही मिलेगा। इसे ना ऐसे करके लगा सकते हैं हम। वैसे सिर्फ यहाँ प्रेस कीजिए आप, वो भी नहीं हो रहा है आपसे।
तो आप एक ब्रश लीजिएगा, उसे वेट कीजिएगा और फिर लगाइएगा, या ग्लू यूज़ कीजिएगा अगर आपको ग्लिटर पार्टिकल्स लगाने हैं तो। आई एम हैप्पी विद दिस। डोंट वरी अबाउट दिस फॉल आउट एंड ऑल, ये हम सब क्लियर करेंगे। अभी इसी ब्रश से हवाई लेके तो फिर हम एक ये वाला ब्रश लेंगे जो फर्स्ट हमने यूज़ किया था, और इसमें जो ये पिंक शेड है इसे लेकर मैं अपनी क्रीज क्लियर करूँगी। ब्लेंड करेंगे अच्छे से। ऐसा लग रहा है ना ये शेड में ऐसे गायब हो रहा है लगाने के बाद में, तो प्रेस करके लगाती हूँ फिर से। फिर हम ये पिंक शेड लेके मीन्स आई एम हैप्पी विद दिस। मैं अगेन ये वाला लूँगी ब्रश, और ये जो है डार्क मोविश कलर इसे लेके क्रीज में लगाऊंगी। So I'm done with this। ये छोटा ब्रश लेंगे हम, और वही कलर जो मैंने बीच में लगाया था उसे हम इनर कॉर्नर्स में लगाते हैं। बहुत चौकी है गाइस ये कलर। आई गेस आई शुड यूज अ डिफरेंट पैलेट। ये पैलेट में से जो ये शेड है ये वाला, इसे मैं यूज़ करूँगी। अब हम आईलाइनर लगा लेते हैं। उसके लिए आज है मेरे पास ये प्रोडक्ट जो है स्विस ब्यूटी का स्विस ब्यूटी जेट ब्लैक लाइनर। ये स्केच पेन फॉर्म में मैंने पहले कभी यूज़ नहीं किया है, सो दिस इज़ द फर्स्ट टाइम दैट आई एम गोइंग टू यूज़ इट। दिस इज़ द वे इट इज़। और कैन यू सी द टिप ऑफ दिस, कितनी मस्त है। और ओहो बहुत ही सही है। देखते हैं कितनी अच्छी विंग बनती है उसके ऊपर है, एंड कितनी देर। वाटर रेजिस्टेंट लिखा है, वाटर प्रूफ नहीं है ये। ओके सो ओके, इससे विंग तो फास्ट बन गई गाइस। वाओ आई लाइक इट। ये दूसरा आई भी कंप्लीट देख पा रहे हो आप। कंप्लीट करती हूँ फिर दिखाती हूँ। सो आई एम डन विद दिस लाइनर। अभी हम इसे पूरा ना क्लियर कर लेंगे। ये माइसेलर वाटर लिया है।
अच्छे से ये वाला एरिया आप क्लियर कीजिए ताकि ये शार्प विंग लगे, क्योंकि अंडर आइज के नीचे तो मैं कोई और कंसीलर यूज़ करूँगी। नाउ इट्स परफेक्ट। अभी हम मस्कारा वगैरह सब बाद में लगा लेते हैं, अभी हम बेस मेकअप कर लेते हैं। आई एम हैप्पी विद दिस लुक। कौन सा फाउंडेशन यूज़ करूँ? मुझे चाहिए ग्लोई लुक। उसके लिए मैंने एक न्यू प्रोडक्ट ख़रीदा है, वो है शुगर का इल्यूमिनेटिंग मॉइस्चराइज़र इन द शेड 01 गोल्डन डिगिंग। इसे हम लगाएंगे अपने पूरे फेस पे ताकि विद इन अ ग्लो काइंड ऑफ अ लुक मिले। आपको मैं इसका एक स्वॉच भी दे दूँगी। तो शिमरी पार्टिकल्स नहीं है इसमें, इट्स वेरी ब्यूटीफुल। तो हम इसे लेंगे और लगा लेंगे। जहाँ जहाँ आप ग्लो चाहते हैं वहाँ लगाइए। मैं तो पूरे फेस पे ग्लो चाहती हूँ, मैं पूरे फेस पे लगाने वाली हूँ। उसके बाद हम प्राइमर भी लगाने वाले हैं। आप चाहिए तो प्राइमर स्किप कर सकते हैं, लेकिन मैं सिर्फ कुछ एरियाज़ पे प्राइमर लगाना प्रेफर करूँगी। आप देख रहे हैं ग्लो। इसके बाद में मैं एक प्राइमर लेने वाली हूँ और मैंने लैक्मी का ये प्राइमर ले रही हूँ। ये मुझे टेस्टर मिला था, सो इट्स गुड थिंग। अगर मुझे अच्छा लगा तो मैं फुल ट्यूब खरीदूँगी। सिर्फ पोर्स, जहाँ पे मुझे लगता है पोर्स का इशू है, यहाँ है मुझे, तो मैं सिर्फ यहाँ पे, क्योंकि ये पोर ब्लरिंग प्राइमर है, तो सिर्फ इसी एरिया में लगाऊंगी मैं, पूरे फेस पे नहीं लगा रहे। एंड कैन यू सी it has literally blurred it out. Okay, so I'm happy with this. अभी वेडिंग के लिए जा रहे हैं तो मुझे फुल ग्लैम होना पसंद है। अगर हम वेडिंग के लिए जा रहे हैं तो या तो मैं सोच रही हूँ मैं अपना के ब्यूटी फाउंडेशन यूज़ करूँ, क्योंकि ये ड्यूई है, मुझे मैट नहीं चाहिए। विंटर्स में कौन मैट पहनता है यार। हाँ, अगर आपकी स्किन ड्राई है तो है। ये मेरा के ब्यूटी फाउंडेशन है एंड आई एम इन द शेड 180 YD। ये मैं लूँगी, अपने हैंड्स पे ले लेती हूँ। 2 पंप लिए मैंने, इसे हम डॉट करेंगे। एंड डैम ब्यूटी ब्लेंडर से मैं इसे ब्लेंड करूँगी। सिर्फ डैब डैब करना है, आपको ड्रैग नहीं करना। मेक श्योर आपकी हेयर लाइन में भी आप लगाइए, अदरवाइज बहुत अजीब लगता है। एंड टेक इट डाउन ऑन योर नेक। जो भी फाउंडेशन बचा है ऑन योर नेक, ऑन योर ईयर्स। ज़ीरो 01 शेड वो मैं यूज़ कर रही हूँ। सिर्फ हम यहाँ और यहाँ लगाएंगे। चाहिए तो इससे भी थोड़ा हम लगा सकते हैं, कवर अप। इससे थोड़ी देर रहने देंगे। अगेन अ डैबिंग मोशन। इसे मैं ऊपर तक लेके जा रहा हूँ। तुरंत ही देख रहे हैं आप फर्क। और जैसे ही आपने लगाया ना कंसीलर, मेक श्योर आप इसे सेट करें। मेरे पास एक न्यू सेटिंग पाउडर है, आज मैं उसे यूज़ करने वाली हूँ। मेरे पास है ये मार्स की सेटिंग पाउडर। आई हैव हर्ड रियली गुड रिव्यूज़ अबाउट इट,
सो मैंने सोचा आई रियली नीड टू ट्राई। और ये है ट्रांसलूसेंट है, ये ट्रांसलूसेंट पाउडर है। आपके सामने खोलने जा रही हूँ इसे फर्स्ट टाइम। आई एम नॉट इवन यूज्ड इट। इसका पेपर, इसके साथ एक पफ आता है जो हम यूज़ करेंगे, यही वाला। इसके ऊपर एक पेपर है जो निकालना होगा मुझे। लेट्स डू दैट। ओके, तो इसे मैं इस ढक्कन में ले लेती हूँ इसी के। वाओ, एकदम फाइनली मेल्ट पाउडर है ये। इसी डैम ब्यूटी ब्लेंडर से मैं लूँगी और इसे ऐसे ही रहने दूँगी थोड़ी देर के लिए। इट्स काइंड ऑफ बेकिंग हम कर रहे हैं। यहाँ पे जॉ लाइन पे भी कर लेती हूँ। हम थोड़ी देर ऐसे ही रहने देते और फिर बाद में हम क्लियर आउट करेंगे। लेट्स मूव ऑन टू, तब तक आईब्रोज कर लेते हैं। आईब्रोज आर नथिंग स्पेशल, हर किसी का आईब्रो करने का तरीका अलग होता है। मैं ये मिस क्लियर की मेरी फेवरेट पेंसिल ले रही हूँ। आई जस्ट ब्रश देम आउट और वही अपना नॉर्मल आईब्रो फिलिंग कर लेती हूँ जो आपने बहुत बार देखा होगा। आई यूज़ अ वेरी लाइट हैंड। पहले मैं नीचे से शुरुआत करती हूँ और फिर एक बार ये लाइन अप हो जाता है ना, उसके बाद में मैं इसे स्ट्रोक्स देती हूँ, हल्के हल्के स्ट्रोक्स, जस्ट फिलिंग इन द गैप्स। अब मैंने यहाँ पे पेंसिल पकड़ी है ताकि लेस प्रेशर आए, नहीं तो वो बहुत स्टार्क आईब्रोज बनेंगे। और आईब्रोज आर वेरी इंपॉर्टेंट इन एनी ट्यूटोरियल और स्पेशली वेडिंग गेस्ट मेकअप लुक में। यहाँ पे मेरा थोड़ा आर्च है तो मैं इसे अपलिफ्ट करूँगी। Once I'm done, just brush off this. अभी मैं दूसरे आईब्रो ऑफ कैमरा करती हूँ, फिर आपको बताती हूँ। सो माई आईब्रोज आर डन, दे आर लुकिंग सो गुड। यहाँ पे दे आर लुकिंग सो गुड। आई एम यूजिंग Maybelline Colossal Kajal on my waterline. फिर अब हम इसे स्मोक आउट करेंगे। कोई भी ब्लेंडिंग ब्रश ले लीजिएगा आप, इससे मैं स्मोक आउट करूँगी। या छोटा ब्लेंडिंग ब्रश लेते हैं हम, दैट विल बी बेटर। इस ब्यूटी का ब्रश ले रही हूँ और इसी में से जो चॉकलेट ब्राउन और ये पिंक शेड है, इन दोनों को मिक्स करके हम स्मोक आउट करेंगे। See how beautiful it is looking. Chocolate brown and this pink color. See how beautiful it is looking. अभी हम एक फ्लफी ब्रश लेके फिर निकाल देते हैं बेकिंग को। यूज़ द Maybelline हाइपर कर्ल मस्कारा। आप चाहिए तो फॉल्स लैशेस लगा सकते हैं, मेरी आईज बहुत वाटरी हो जाती है उससे, इसीलिए आई स्किप आउट ऑन
यूजिंग फॉल्स लैशेस। इसके अच्छे खासे 2 कोट लगा लीजिएगा आप। See how huge difference does it make? अगर कोई ऐसा मस्कारा लग जाता है तो वेट कीजिएगा, ड्राई होने के बाद इसे निकाल। मैंने बॉटम लैशेस भी लगाए हैं। Done with this. I'm really happy with this. इस पैलेट से हम ब्राउन बोन को भी, जो पैलेट जो मैंने इनर कॉर्नर्स में लगाया था वो मैं ब्राउन बोन पे लगा रही हूँ। Once I'm done this, अब हम थोड़ा सा ब्रॉन्जिंग कर लेते हैं क्योंकि बहुत ही ब्लैंक ऐसा फेस लग रहा है। सो मैं मेरा फेवरेट ऑलमोस्ट आई एम गोइंग टू हिट अ पैन ऑन दिस पाउडर। ब्रॉन्जर लगा लेती हूँ। दिस ब्रश, डैब इट। जॉन है, डबल चिन हाइड करेंगे हम। और हमारी फोरहेड, मेरा तो फोरहेड बहुत छोटा है लेकिन फिर भी फिर अब हम ब्लश लगाएंगे। ब्लश के लिए है मैं यूज़ कर रही हूँ के ब्यूटी का ब्लश एंड दिस इज़ इन द शेड डीप प्लम। मैंने जब से लिया है ना नॉन स्टॉप आई एम यूजिंग इट, आई एम सो मैडली इन लव विद इट। और एक हम फ्लफी ब्रश लेंगे, उसका एक मिरर भी है और बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड है तो मेक श्योर। और मैं इसे अपलिफ्ट करूँगी ऐसे, यहाँ से यहाँ। मुझे ऐसे अपलिफ्टेड वाला लुक बहुत ज़्यादा। और अगर आपको लग रहा है ज़्यादा हो गया बाद में हम करेंगे ब्यूटी ब्लेंडर से इसे सेट। बहुत पिगमेंटेड है ये। मुझे यहाँ तक लेकर जाना पसंद है ब्रश को, और अपनी नोज़ पे भी थोड़ा बहुत। इसे मतलब इतना प्रिटी है ना ये ब्लश, आई कांट टेल यू, इट्स सो प्रिटी, सो प्रिटी। और ये थोड़ा मैं लिप बाम लगा लेती हूँ। ये वादी का लिप बाम, दिस इज़ इन द शेड स्ट्रॉबेरी। और ये एक्चुअली स्ट्रॉबेरी जैसा स्मेल है इसकी। अब मैं सोच रही हूँ इतने बोल्ड आईज हमने किए हैं तो क्या हमें डार्क लिपस्टिक लगानी चाहिए या न्यूट्रल लगानी चाहिए। मुझे लगता है हमें एक न्यूट्रल लिपस्टिक लगानी चाहिए। यू नो इट्स योर चॉइस एट द एंड, लेकिन मुझे लगता है कि मेरा फोकस मेरी आँखों पे रहे, इसीलिए मैं लगाने वाली हूँ एक न्यूड शेड एंड दिस इज़ फ्रॉम लैक्मी एंड लैक्मी मेल्ट मिनी लिपस्टिक है ये एंड दिस इज़ इन द शेड ब्राउन सोवेनियर। आई विल शो यू द स्वॉच। इसकी पैकेजिंग कितनी क्यूट है। ये प्रॉपर न्यूड शेड है डीपर एंड डस्की स्किन टोन के लिए, तो मैं इसे लगा लेती हूँ। मुझे लगता है हमें पहले एक लिप तो थोड़ा सा
लिप बाम ऐसे निकाल लेंगे हम, चाहिए तो आप टिश्यू से निकाल सकते हैं। आई जस्ट डैब्ड इट। Such a pretty shade this is. है ना, एक किया तो ऐसे ओवर द टॉप भी नहीं लगेगा। सो अब बचा है सेटिंग स्प्रे एंड हाइलाइटर। अब चाहिए तो नोज कॉन्टूर भी कर सकते हैं, बट ओके लेट्स डू इट। जो लग रहा है कर लेना चाहिए। इसी को लेके पाउडर को हम ऐसे करेंगे। What do you think guys about this shade? I love this shade. It is so beautiful and it's beautifully pigmented as well. अब चाहिए तो डार्क लिप्स भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे ये यहीं तक अच्छा लग रहा है। I'm going to use a setting spray. This is an Inside Cosmetics Fixer Spray, long lasting, non-sticky and refreshes. This was for only 170 rupees. Okay, this is how it comes. Just spritz it. Oh my, oh wow, what happened? Spritz it on my face. अच्छा खासा शॉवर ले लिया है मैंने इसमें। इसकी स्मेल थोड़ी बहुत ज़्यादा फ्रेग्रेंस है इसमें, सो आई लेट इट सिट। इफ़ यू वांट यू कैन डू दिस। और अगर आपको लग रहा है बहुत ज़्यादा है, और थोड़ा डैम ब्यूटी ब्लेंडर को ऐसे घुमा लीजिएगा, क्योंकि कोई भी एक्सेस पाउडरी थिंग जैसे लग रही होगी ना आपके फेस पे, तो ये निकल जाएगी। देख रहे हैं ब्यूटी ब्लेंडर, सॉरी ये सेटिंग स्प्रे पूरा यहाँ पे गया। सी हाउ ब्यूटीफुल इट इज़ लुकिंग। लेकिन ये सेटिंग स्प्रे है अच्छा, लेकिन बहुत ज़्यादा फ्रेग्रेंस है। आपकी अगर सेंसिटिव स्किन है, योर यू नो सी सेंसिटिव टू फ्रेग्रेंसेस, डोंट यूज़ इट। और अगर आप वो नहीं चाहते, आप चाहते हैं मैट फिनिश आए, तो आप ये NYX का मैट फिनिश सेटिंग स्प्रे यूज़ कर सकते हैं। इससे एकदम मैट लुक आएगा, लेकिन मुझे चाहिए ग्लोई, विद इन ग्लोई काइंड ऑफ लुक, सो इसलिए मैंने इसे यूज़ किया। आई एम जस्ट सो कंफ्यूज व्हाट हाइलाइटर आई शुड यूज़ टुडे। मैं अचानक एकदम एक्सेंट में बात करने लग गई। मैं सोच रही हूँ ये इनसाइड का हाइलाइटर यूज़ कर लेते हैं आज हम। ये ना एक्चुअली क्रीम हाइलाइटर है, तो इसे हम थोड़ा ऐसे ब्रश पे ले लेते हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल हाइलाइटर है, नो डाउट। जहाँ भी आपको लगे ना, क्यूपिड्स बो, योर चीक बोन्स, जहाँ जहाँ को लगता है आपको ग्लोई ड्यूई लगना है वहाँ पे आप कीजिए। यहाँ पे मैं हाथ से लगा लेती हूँ। चाहिए तो इसे ब्राउ बोन पे भी लगा सकते हैं, बट आई एम ऑलरेडी डन विथ माई ब्राउ बोन। तो दिस विद इन काइंड ऑफ अ ग्लो वाला लुक पे गई हूँ मैं आज, तो इसलिए क्रीम हाइलाइटर यूज़ कर रही हूँ। इसे सी शेप में लगा लिए अब हाइलाइटर। अब एक छोटे ब्रश से लगाएंगे ना, तो उसका ज़्यादा कंट्रोल होगा के हाथ में।
So I'm done with my makeup. What do you guys think about this makeup? मुझे कमेंट करके आप डेफिनेटली बताना. अब मैं आपको मिलती हूँ पूरा तैयार होके, what I'm wearing with my jewelry and everything. So keep watching the video. So guys, this is the look. I am wearing this beautiful sequence sari which I bought from Flipkart, and this beautiful jewelry. I guess they are from Colaba Causeway, and I've paired some bangles, and actually this is a crop top that I'm wearing, and I'm going to show you the full sari look. However, this is the look, guys. So what do you guys think? You can pair definitely a red lipstick with this, but I thought that will be like too much. You can wear a bindi as well. So this is my final look, guys. Hope you all like it. If you liked it, do let me know in the comment section. Give it a like, share it with your friends, and subscribe to my channel. I'm gonna see you in my next video. Till then, take care. Bye bye.